नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए मोहब्बत की शादी की, मगर अफसोस कि ये मोहब्बत की शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी और इनकी तलाक हो गई। इसके पीछे आखिर क्या वजह बनी कि खुद पसंद की शादी करने के बावजूद भी तलाक का सामना करना पड़ा। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इन अदाकारों के बारे में। नंबर 1, अदाकार इमरान अशरफ। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेताज बादशाह इमरान अशरफ, जिन्होंने अपने करियर का आगाज छोटे से लेवल से किया, लेकिन अपनी लगन और मेहनत की बिना पर ये रातों रात स्टार बने और पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकारों की लिस्ट में आने लगे। इमरान अशरफ ने न सिर्फ अदाकारी के मैदान में कामयाबी समेटी, बल्कि ये पाकिस्तान के बेस्ट होस्ट की लिस्ट में भी आते हैं। ये अपना शो होस्ट करते हैं और लोग इनके शो को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए भी दिखाई देते हैं। एक दौर था कि अदाकार इमरान अशरफ और किरण इशफाक की मोहब्बत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी काफी ज्यादा थे। इंडस्ट्री और मॉडलिंग की दुनिया में एक साथ काम करने की बना पर इनके दरमियान काफी अच्छी दोस्ती होगी और वही दोस्ती इनकी मोहब्बत में बदल गई और ये मोहब्बत इनके शादी के जज्बात में बदलने लगी, जिस पर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इमरान अशरफ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी फैमिली की सोच भी कोई इतनी हाई न थी। जब इन्होंने घर पर बात की कि शादी के लिए इन्होंने इंडस्ट्री की एक लड़की चुनी है जिस पर इनके घर वालों ने कोई खास रजामंदी जाहिर न की, और दूसरी तरफ अदाकारा किरण इशफाक जो कि एक मॉडर्न और बोल्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, जब उनकी वालदा को पता चला कि किरण इशफाक एक ऐसी फैमिली में शादी करना चाहती है जो गांव से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया। इन दोनों को शादी करने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। इमरान अशरफ को न सिर्फ अपने घर वालों बल्कि किरण इशफाक की वालदा को भी एतमाद में लेना पड़ा। यहाँ तक कि किरण इशफाक की वालदा मलेशिया में रहाइश पजीर थी और इमरान अशरफ अपना रिश्ता लेकर उनके पास मलेशिया में पहुँच गए। उनका पाकिस्तान आने का वेट भी ना किया। अपने घर वालों से इल्तिजा और 100 मिन्नतें करने के बाद इनकी फैमिली आखिरकार राजी हो गई और फिर बड़े ही धूमधाम से इन दोनों ने शादी की। लेकिन अफसोस कि ये शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी। आखिर में वही हुआ जो किरण इशफाक की वालदा कहा करती थी। किरण इशफाक का कहना है कि उनकी वालदा को पहले ही समझ थी कि मैं ऐसे घर में और ऐसे माहौल में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। किरण इशफाक ने कहा कि इमरान अशरफ ने इन पर 100 तरह की पाबंदियां लगाई। इन्होंने इमरान अशरफ की खातिर अपना एक्टिंग और मॉडलिंग का करियर दाव पर लगा दिया। इनफैक्ट इन्होंने ये सब फील्ड ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी इमरान अशरफ इनसे खुश न हो सके और ना ही उनकी फैमिली। इनकी इन सब बातों पे इमरान अशरफ ने कोई भी जवाब न दिया। इन दोनों की मोहब्बत भरी दास्तान जो कि पाको हिंद में मशहूर थी, सिर्फ इस वजह से खत्म हो गई कि इन दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं थी मिलती। मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी और रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। हमें कभी भी मोहब्बत के हाथों जज्बात में आकर किसी एक ऐसे इंसान का इंतखाब नहीं कर लेना चाहिए जिसके साथ हमारी जिंदगी अच्छी ना गुजरे या जिसके साथ हमारा माइंडसेट मैच ना करे। कहने को इमरान अशरफ एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो अपने सोसाइटी के एक हीरो भी कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन किरण इशफाक और इमरान अशरफ की ना सिर्फ सोच बल्कि इनके खानदानों की सोचों में भी जमीन और आसमान का फर्क था और इनके दरमियान कोई भी अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी ना थी, जिसके दरमियान इन दोनों में पहले आपस की इज्जत खत्म हुई और इज्जत के खत्म होते ही साथ ही इनकी मोहब्बत भी दम तोड़ गई और इन दोनों ने अलग अलग होने का फैसला कर लिया। ये मोहब्बत से की गई इस शादी का इंजाम भी तलाक की सूरत हुआ। नंबर 2, अदाकार अजान समी खान। नाज़रीन, अदाकार अजान समी खान, जिनको हम सब बेशुमार ड्रामों में एज अ सपोर्टर और हीरो की हैसियत से किरदार करते हुए देख चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदाकार अजान समी खान ने भी अपने करियर के आगाज में ही मोहब्बत की शादी कर ली थी और ये शादी इनकी 8 साल तक चली। अल्लाह ताला ने इनको बच्चों की नेमत से भी नवाजा, लेकिन 8 साल बाद इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी दम तोड़ गई और इन्होंने अपनी वाइफ को तलाक देने का फैसला किया। और जब एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आपकी फैमिली इतनी अच्छी थी, आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दे दी, जिस पर इन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कुछ ऐसी बातें होती थी जिस पर हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता था और मैंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनकी मां को तलाक दी है। जिस पर बहुत सारे सवालात उठकर सामने आए कि ये आखिर बच्चों का कौन सा बेहतर मुस्तकबिल है जिसमें उनकी मां को ही छीन लिया जाता है। ये बात आज तक किसी को समझ न आ सकी और ना ही अजान समी खान ने इसका कोई खास जवाब दिया। किसी भी बच्चे को उसकी वालदा से अलग करके उसके मुस्तकबिल को बेहतर नहीं किया जा सकता, बल्कि रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जिन
बच्चों के वालिदैन की तलाकी हो जाती है, उनमें से 99% बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो अपनी जिंदगी में हर फैसला डर डर कर करते हैं और सहमे सहमे रहते हैं। अदाकार अजान सामी खान पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में से एक है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में से इनकी वाइफ को तलाक देने वाली बात लोगों को आज तक हजम नहीं हुई। हर इंसान में हजारों खूबियां होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामी भी होती है और ये बात हम सबको समझनी चाहिए, बजाय किसी को जज किया जाए या उससे छोड़ दिया जाए। नंबर 3, अदाकारा निम्रा खान। न सिर्फ पाकिस्तान की चुलबुली सी अदाकारा निम्रा खान जो कि कामयाब तीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी है। निम्रा खान ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ड्रामा दिया। इन्होंने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया और लोग इनके काम को अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आते हैं। अदाकार निम्रा खान ने शादी के लिए एक अमेरिकन पुलिस का इंतखाब किया, जिनके साथ इनको मोहब्बत भी थी। ये अपने शोहर के साथ अमेरिका चले गई और वहाँ पर एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी। शादी के 6 माह इन्होंने बहुत हसीन तरीके से गुजारे और अपने यादगार लम्हों और रोमांस भरी तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर करती रही। लेकिन जैसे ही शादी के 6 माह गुजरे तो इन्होंने एक ऐसी पोस्ट लगाई जिसने सबके दिल को हिला कर रख दिया। इस पोस्ट में इनको मुकम्मल तौर पर जख्मी देखा गया, जिसके कैप्शन में इन्होंने लगाया कि ये सब कुछ इनके शोहर ने किया है। ये यूएसए छोड़कर पाकिस्तान आ गई। इनका कहना है कि अगर इनकी वालिदा इनका साथ न देती तो शायद ही आज ये जिंदा होती। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मुझे ये तक भूल गया था कि खाना कैसे खाते हैं। इनकी वालिदा इनको खुद अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। इनका कहना है कि ये मौत के मुंह से वापस आई हैं और अगर किसी ने इनको एक नई जिंदगी दी है तो वो इनकी वालिदा ही हैं। यूं इनकी मोहब्बत भरी शादी ने इनको मौत के मुंह तक धकेल दिया। यूं इनकी मोहब्बत भरी शादी तलाक पर खत्म होगी। नंबर 4, अदाकार अफान वहीद। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेताज बादशाह अदाकार अफान वहीद, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा दिया। 2 बोल्ड ड्रामा इनकी शोहरत का जिंदा जागता सबूत है। इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा किया। अदाकार अफान वहीद ने भी अपने करियर के आगाज में ही अपनी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत की शादी कर ली थी, मगर अफसोस कि इनकी ये शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक की नजर हो गई। तलाक होने के बाद ये स्क्रीन से गायब हो गए और काफी अरसा ये स्क्रीन से गायब ही रहे। एक लंबा अरसा स्क्रीन से गायब रहने के बाद जब दोबारा इंडस्ट्री की दुनिया में आए तो इनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर आप इतनी देर कहाँ थे और आपकी तलाक की वजह क्या बनी, जिस पर इन्होंने कहा कि तलाक के बाद इनको डिप्रेशन हो चुका था और डिप्रेशन के बायस इन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। इनका कहना था कि इस बीमारी के साथ मैं एक्टिंग नहीं कर सकता था। जब इनसे पूछा गया कि आपकी तलाक की वजह क्या बनी, जिस पर इन्होंने कहा कि तलाक होने का हरगिज भी मतलब ये नहीं होता कि आप सही हैं और अगला बंदा गलत है। बस कभी कभार हम किसी के मिजाज के मुताबिक नहीं होते और हमारे मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा रिश्ता चलाने से बेहतर है कि बंदा इज्जत से अलग हो जाए। बस मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। यूं इनकी मोहब्बत भरी शादी भी अंडरस्टैंडिंग ना होने की बना पर तलाक की नजर हो गई। नंबर 5, अदाकारा माहिरा खान। नाजी अदाकारा माहिरा खान, जिनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ये पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस कंसीडर की जाती हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को बेशुमार ड्रामे दिए बल्कि इनकी फिल्में भी पाकिस्तान की यादगार तरीन फिल्में मानी जाती हैं। अदाकारा माहिरा खान ने इंडस्ट्री के आगाज में ही शादी के लिए अली अक्सरी का इंतखाब कर लिया, जो कि इनके बेस्ट फ्रेंड थे और सालों पुरानी मोहब्बत भी थी। इनके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन माहिरा खान ने अपने घर वालों को जिद कर मनाया और अली अक्सरी से मोहब्बत की शादी की। माहिरा खान इस बात को खुद मानती हैं कि इन्होंने जितना भी वक्त अली अक्सरी के साथ गुजारा बहुत अच्छा गुजारा। इनका कहना है कि अली अक्सरी ने मुझे हर मोड़ पर साथ दिया और मुझे एक बड़ी स्टार बनाने के लिए उस आदमी ने दिन रात मेहनत की और फैमिली के अगेंस्ट जाकर मुझे सपोर्ट करता रहा। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि तलाक होने के बावजूद भी माहिरा खान अपने शोहर की तारीफें करती हुई नजर आती हैं। लेकिन फिर माहिरा खान जरूरत से बड़ी स्टार बन गई और इतनी बड़ी स्टार एक आम इंसान के साथ नहीं रह सकती थी। बस फिर इन्होंने अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर लिया और इसे कहा कि वो इससे अलग होना चाहती है। बेशुमार गूगल रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात सामने आती है कि माहिरा खान का कहना है कि अब इनके शोहर इनके काबिल नहीं रहे, बल्कि वो बहुत ज्यादा कामयाब हो चुकी हैं और इससे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान डिजर्व करती हैं। इन बातों की कहीं न कहीं तस्दीक भी की गई और तरदीद भी की गई, लेकिन माहिरा खान ने कभी भी अपने साबका शोहर को बुरा भला नहीं कहा और ना ही इनके साबका शोहर ने कभी इनके बारे में कोई बुरी स्टेटमेंट दी, बल्कि इन दोनों ने भी खामोशी से अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इनके दरमियान आज भी इज्जत और एहतराम का रिश्ता मौजूद है। इनके दरमियान आज मोहब्बत तो नहीं, लेकिन इज्जत और एहतराम का रिश्ता आज भी मौजूद है। नंबर 4, अदाकार सजल अली और आहद रजा मीर।
नाज़रीन, अगर कहा जाए कि इंडस्ट्री में मौजूद इन दो अदाकारों की तलाक ऐसी थी जिस पर सबको बहुत ज्यादा दुख हुआ तो ये बात गलत ना होगी। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि इन दोनों को भी कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा है कि इन दोनों ने तलाक लेने में बहुत जल्द कर दी। जब भी किसी शो या इवेंट पर इनको एक साथ देखा जाता है तो इन दोनों की आंखें ये चीख चीख कर कहती है कि इनका एक दूसरे से अलग होने का फैसला 100% गलत था। अहद रज़ा मीर और सज्जल अली की जोड़ी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो जोड़ी है जिन्होंने तलाक के बाद एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं की, बल्कि सज्जल अली की जानिब से यही कहा गया कि अहद रज़ा मीर इनके बेहतरीन दोस्त थे और आज भी हैं। और शायद यही वजह है कि सज्जल अली ने अपने अकाउंट पर अहद रज़ा मीर के साथ किया गया कमर्शियल डिलीट नहीं किया, बल्कि आज भी इनकी अहद रज़ा मीर के साथ इनके अकाउंट पर एक वीडियो है और ये वीडियो आप देख सकती हैं। और इस वीडियो पे इन दोनों ने कमर्शियल किया था। अहद रज़ा मीर और सज्जल अली की कहानी भी लैला मजनू की तरह ही थी। इन दोनों को पाको हिंद में पसंद किया गया और बड़े ही धूमधाम से इन दोनों ने मोहब्बत की शादी की। कहा जाता है कि नजर बर हक है, बस इनके रिश्ते को भी नजर लगी और फौरन ही इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। बेशुमार रिसोर्सेज के मुताबिक ये बातें सामने आती हैं कि सज्जल अली फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी और अहद रज़ा मीर नहीं थे चाहते कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करे और यही वजह बनी कि इनकी डिवोर्स हो गई। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर और भी बेशुमार वजूहात गर्दिश करती रही, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी वजह की तरदीद या तस्दीक नहीं की। इतने सालों की पुरानी मोहब्बत और फिर धूमधाम से शादी, अचानक सब कुछ ही इनके दरमियान खत्म हो गया, जिसका अफसोस आम आवाम समेत इंडस्ट्री में लोगों को भी है कि इन दोनों की डिवोर्स नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि इन दोनों को टाइम लेना चाहिए था और एक दूसरे को समझना चाहिए था, जैसे उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने किया। ये दोनों भी काफी साल एक दूसरे से नाराज रहे और आखिरकार इन दोनों ने ये फैसला किया कि ये दोनों आपस में अपने मसलों को सुलझाएंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों की तलाक तक की बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती थी और ये दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर इन दोनों ने एक ईद पर सबको सरप्राइज कर दिया कि ये दोनों फिर से एक हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से अहद रज़ा मीर और सज्जल अली को भी यही करना चाहिए था, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए था और वक्त के साथ साथ समझ आ ही जाती है इंसान को किसको कौन सा फैसला करना चाहिए और कौन सा नहीं। जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं किए जाते। वैसे तो इंडस्ट्री में बेशुमार डिवोर्सेस होती रहती हैं, लेकिन इन दोनों की डिवोर्स ऐसी है जिसका मुझे खुद भी दिली बहुत ज्यादा दुख है कि ये दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं, इनको अलग नहीं होना चाहिए था। नंबर 6, अदाकार वहाज अली। नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हीरो वहाज अली, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा किया, तेरे बिन ड्रामे के बाद इनको वो शोहरत मिली जो शायद ही किसी और ड्रामे से मिलती। यूँ तो इनकी शोहरत का आगाज अहद वफा ड्रामे से हो चुका था, लेकिन इनकी शोहरत का सबसे बड़ा जिंदा जागता सबूत तेरे बिन ड्रामा है। तेरे बिन ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की बल्कि 20 से भी ज्यादा कंट्री में डब कर देखा गया। अदाकार वहाज अली की शोहरत समेटने के बाद इनको अक्सर पॉडकास्टर अपने शो में इन्वाइट करते थे, जहां पर ये अपनी फैमिली के बारे में बातें करते थे और खास करके अपनी मोहब्बत भरी शादी की भी। तेरे बिन की शोहरत के बाद इनकी अपनी वाइफ के साथ कुछ वीडियोज और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर गर्दिश की, लेकिन उसके बाद इनकी कोई भी वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई दी, जिस पर ये सोर्सेज सामने आना स्टार्ट हो गए कि इनकी और इनकी वाइफ की मोहब्बत की शादी खत्म हो चुकी है। लेकिन इस बारे में वहाज अली ने कोई भी स्टेटमेंट ना दी और ना ही इस बारे में कुछ कहा। वहाज अली पाकिस्तानी वो अदाकार भी हैं जो अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं। इनकी डिवोर्स हुई है या नहीं, इस बात की अभी तक कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई। इसका जवाब सिर्फ वहाज अली खुद ही दे सकते हैं। नाज़रीन, के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।